नमस्ते दोस्तों। कक्षा 8वीं से 10वीं तक आपको उपयोग में आएगा ऐसे व्याकरण का काल और काल के भेद, जो लगभग आपको 3 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। काल के भेद आपने 5वीं से लेकर 7वीं तक पढ़े हैं। मुख्य 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्रमशः आज पहले मैं वर्तमान काल के 3 उपभेद पहले कहूँ, उसके बाद हम भूत और भविष्य के भेद लेंगे। कुल मिलाकर काल के 7 भेद है। उन 7 भेद में से वर्तमान काल के 3 उपभेद हम देखते हैं। अब वर्तमान काल है मतलब दंडक के पास है ही रहेगा हर भेद में। वो सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है या पूर्ण वर्तमान काल है। दंडक के पास हमें हर भेद में है हु ही दिखाई देगा। था थी की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। परंतु सामान्य वर्तमान काल में ध्यान यह रखना है कि दंडक के पास है और उसके पास ता ती ते का प्रयोग होना चाहिए। वह अखबार में लेख लिखता है, वह अखबार में लेख लिखती है, वे अखबार में लेख लिखते हैं। वैसे अपूर्ण वर्तमान काल में भी मैंने कहा दंडक के पास है रहेगा, पर उसके पास रहा रही रहेगा। वह अखबार में लेख लिख रहा है, वह अखबार में लेख लिख रही है, वे अखबार में लेख लिख रहे हैं। या फिर हूं का उच्चार भी यहाँ होता है। अन्य उदाहरण आप देखोगे, ताती ते यहाँ सामान्य वर्तमान काल में और अपूर्ण वर्तमान काल में रहा रही रहे। जैसे कि इससे ही समझ में आता है पूर्ण वाक्य नहीं हुआ है, अपूर्ण है। और पूर्ण वर्तमान काल में नियम एक ही होता है, दंड के पास है होना चाहिए और दंड के पास है होना चाहिए और क्रिया पूर्ण होती नजर आनी चाहिए। उसने अखबार में लेख लिखा है, उसने गाया है, उसने नाचा है, उसने खेला है। इस तरह से ये वर्तमान काल के 3 उपभेद हुए। नमस्ते दोस्तों, इसके पहली तासिका में हमने वर्तमान काल के 3 उपभेद को देखा था, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। आज काल के ही अगले भेद पर भूतकाल के, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल जो है, अब आपको पता ही है भूतकाल मतलब पहले बीता हुआ है, और मैंने वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों को ध्यान में रखने के लिए 3 लड़कियों के नाम कहे थे। वर्तमान काल अपना, भूतकाल सपना और भविष्यकाल कल्पना। तो ये भूतकाल मतलब था थी का ही प्रयोग होगा, क्योंकि ये पहले घटित हुई घटना है। सामान्य भूतकाल 2 तरीके से लिखा जाता है। एक, उसने अखबार में लेख लिखा, यह सामान्य रूप होता है, लिखा, पढ़ा, गया, आया, गया, ऐसे। और सामान्य भूतकाल ही दूसरी तरीके से लिखा जाता है, जैसे सामान्य वर्तमान काल हमने लिखा था, ताती थे, थाती थे, ताती थे है वर्तमान काल, वैसे ही सामान्य भूतकाल उस तरीके से वह अखबार में लिखता था, पढ़ता था, गाता था, आता था, जाता था। अपूर्ण भूतकाल, वह अखबार में लेख लिख रहा था। अपूर्ण वर्तमान काल जैसे रहा रही रहे वही होना चाहिए, सिर्फ दंडक के बाद था थी का प्रयोग करना आवश्यक रहेगा। और पूर्ण भूतकाल में उसने अखबार में लेख लिखा था, जैसे कि भूतकाल में भी उसकी क्रिया पूर्ण होते हुए नजर आती है। लेख लिखा था, पढ़ा था, गाया था, नाचा था, आया था, खेला था, कूदा था, ये सारे था थी तो पूर्ण भूतकाल में रहेंगे। अब ये 3 और 3 6 भेद हो गए, वर्तमान काल के 3, भूतकाल के 3 6। अब 7वां एक ही भेद है, सामान्य भविष्य काल हुए। 7वां एक ही भेद बचा है, वो है सामान्य भविष्य काल। अब भविष्य काल के 3 उपभेद क्यों नहीं, यह प्रश्न मन में आ सकता है। तो इसका कारण यह होता है, भविष्य में होने वाली वह घटना है वह अपूर्ण होगी या पूर्ण होगी, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं, हमें कोई पता नहीं, इसलिए एक ही भेद रहेगा। वह अखबार में लेख लिखेगा, लिखने वाला है, करने वाला है, गलत वाक्य रहेंगे व्याकरण दृष्टया। वो लिखेगा, वो पढ़ेगा, वो आएगा, वो जाएगा, ऐसे ही भेद आप लिखोगे। अब आपको जो कापियां करने के लिए कही है, उसमें आप काल पर आधारित ही 15 अंक का प्रश्न पत्र तैयार करना है आपको। और जोड़ियां लगाओ, सही या गलत, परिभाषा लिखो, ऐसे प्रश्न आप तैयार करोगे। और ये जो लिखा हुआ है, मैंने जो कथन किया है, वो ठीक तरह से आप गौर से सुनो, देखो, बार बार पढ़ो। साथ ही भेद में कुछ अगर शंका है
तो फिर बाद में हम फिर से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं।